ओके 10 सेकंड जल्दी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ रूबिका जी, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 100 से ज्यादा एनजीओ, हर कट्टरपंथी व्यक्ति अगर महाविनाश अघाड़ी के लिए मुस्लिम वोट एकजुट करने की बात कर रहा है, मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रहा है, जो पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत के अंदर ले आएगा उसके खिलाफ हमको बोलना जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए इस वक्त ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि अगर बढ़ गए तो कट गए, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपके वोट बैंक को साधने के लिए जो वादा मुमकिन है कर लिया जाए। पहली बात ये बताइए कि आप क्या 10% आरक्षण के पक्ष में है मुसलमानों को महाराष्ट्र में? जवाब दीजिए। इनकी सरकार टीडीपी के भरोसे चल रही है। टीडीपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण की बात आंध्र प्रदेश में की है, तो क्या इसको खारिज करते हैं? ये बोल के दिखाएं। दूसरी बात, ये संविधान की बात कर रहे थे। संविधान तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी की वजह से खतरे में था। हम संविधान को लेके, संविधान की बात को लेके चुनाव में और जनता के बीच में रहते हैं कि आप संविधान खत्म करना चाहते हैं। संविधान तो तभी खत्म करने की बात हो जाती है जब आप संविधान में बाबा साहब के आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आप उसमें चर्चा ही नहीं करना चाहते। लेटर भर्ती करके चल रही हूँ, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने इस मसले का बचाव किया होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया होगा। मतलब ये मैं अंधेरे में तीर मार रही हूँ। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या 10% अरे 20 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे? अरे 20 सेकंड बोलने महाराष्ट्र दीजिए में भाई। नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड बोलने दीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जो बात कर रहे थे हिंदू का, तो मैं पूछना चाहता हूँ बदलापुर में जो बेटी थी वो हिंदू थी या मुस्लिम थी जिसके साथ अन्याय हुआ? यहाँ पे रत्नागिरी में जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ, हिंदू थी कि मुस्लिम थी? लातूर में, पालघर में, जलगांव में, यहाँ पे जलगांव में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ और उसके बाद पत्थर से कूच के उसकी हत्या हो गई। क्या वो हिंदू बेटी नहीं थी? इन्होंने आवाज उठाई क्या उसके बारे में? क्योंकि उसमें राजनीति नहीं दिखाई दे रही थी रत्नागिरी में। तो ये वो लोग हैं जो हिंदू के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए। इस देश के अंदर में संविधान चलता है, हिंदुस्तान चलता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। देखिए स्थिति ये है महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव ठाकरे जी खुद कह रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे जी खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनके लिए कैंपेन करना चाहिए। ये रहा उद्धव ठाकरे जी का वीडियो। उद्धव ठाकरे जी मराठी में कह रहे हैं कि नहीं, बीच में बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। ना, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर विवेक श्रीवास्तव। बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, सिर्फ 2 बातें कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे खुद बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनके लिए कैंपेन करना चाहिए। उनको अपने खुद के उम्मीदवारों के ऊपर विश्वास नहीं है। 2 बार 2 इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ महायुक्ति के लिए कैंपेन क्यों कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं उद्धव ठाकरे जी की स्थिति क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लड़ाई क्या है। ये रहा जिन्ना वाली मुस्लिम लीग ने आजादी के पहले 492 सीट में से 425 सीट जीती थी। ये मुस्लिम वोट को एकजुट करना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। इसीलिए हम महाराष्ट्र की अस्मिता को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं रूबिका जी। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब एक सवाल प्रदीप भंडारी, अब एक सवाल। ओके, अब एक सवाल विवेक श्रीवास्तव। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जब ये कहा जाता है कि आप अघाड़ी को वोट कीजिए, तो ये पूरा का पूरा मामला जो है तुष्टीकरण की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। और कोई भी संस्थान हो, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी संगठन हो, अगर उसको ये लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर पार्टी से, इट इज एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं ऐलान करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई? क्यों नहीं मुसलमानों को टारगेट करके स्पीचेस देते हैं और कहते हैं कि आओ भाजपा के लिए वोट दो, मैं तुम्हारे लिए वेलफेयर करूंगा? आप नहीं करते ना। आप तो अपनी हर स्पीच में गालियां देते हैं। आप तो हिंदुओं को डराते हैं। आप कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। कौन काटेगा साहब? क्या मुसलमान यहाँ का पढ़ा लिखा उसके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए? क्या यहाँ के मुसलमान तलवार लेके घूम रहे हैं कि अगर बाई चांस वोट नहीं मिला बीजेपी को तो सबको मारा जाएगा? ये फियर की साइकोसिस आप कर रहे हैं। इट इज रॉन्ग। आप बीजेपी को चाहिए, आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, बड़ा दिल दिखाइए अपनी स्पीचेस में, अपने पॉलिसीज में प्रो मुस्लिम बातें बोलिए। क्यों आपको मुसलमान वोट नहीं देंगे, लेकिन आप करते नहीं हैं। श्रीवास्तव, आपको नहीं तो 10 साल हो गए ना सर। आप ये कह रहे हैं कि वो आकर जुबान, वो जो कहते हैं बयान बहादुर बने और जमीन पर काम ना करे, जैसा दूसरी पार्टियों पर आरोप लगता रहा है। एंड यू नो इट योरसेल्फ सर।
आप No. तो राजनीति को घोल कर पी जाने वाले शख्स में से एक है ना। जी, आपको तो ये जी। पता है कि मुसलमान अलावा जी। इफ्तार पार्टी के क्या किया है आज तक विपक्ष ने, ये बताइए। मैं कितने बता देता हूं, मुसलमानों को self-respect। IAS IPS ऑफिसर बना दिया है। मैं मान लेता कितने हूं। मुसलमानों की जिंदगी को उन्होंने एकदम जो है खुशहाल करके रख दिया है। देखिए, आज सबसे की तारीख पहली में चीज है- पूछिए कि नहीं, पीएम सुनिए, आवास योजना सुनिए। सबसे ज्यादा उसका फायदा कौन उठा रहा है, शौचालय कहाँ ये- कहाँ बने हैं, इससे सड़कें नहीं कहाँ तक होता पहुंची मैडम। है, बिजली कहाँ तक आपको ये पहुंची है, मानना पड़ेगा। आयुष्मान भारत का नहीं, जो सुनिए, सुनिए, फायदा है सुनिए। किस किस को मिला है, क्या but that is- क्या हज पर देखो- जा रहे हैं उन तमाम लोगों को सहूलतें मिली है कि नहीं मिली है। नहीं, ये अब आप सुन सारी लीजिए बातें मेरी जब बात आप को। पूछेंगे तो एक आपको जमीन चीज- पर कुछ और ही चीजें मिलेंगी। नहीं विवेक नहीं जी। नहीं 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 एक चीज मैं 10 सेकंड में बोलूंगा। सबसे बड़ी चीज जो मुसलमानों से छीनी गई है पिछले 10 साल में, वो है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये विश्वास जो मुसलमानों में था कि ये हमारा देश है और हम इक्वल पार्टनर्स हैं, हम बाहर के नहीं हैं। ये जो एक एहसास मुसलमानों में 1947 से अब तक था, ये एहसास भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मुसलमानों से इस मुल्क रूबिका में जी। छीना है। वेलफेयर स्कीम्स आपको देनी पड़ेंगी, जवाब वो देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन रूबिका के जी, जवाब प्रोविजंस देता हैं। आप रिलीजन ओके। और कास्ट के आधार ओके, पर नहीं जवाब कर सकते। दीजिए। 10 सेकंड में जी। जवाब ओके, दूंगा। चौगावकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रूबिका फिर जी, मैं आ रही हूँ। देखिए, चौगावकर आज जी, विवेक जवाब जी दीजिए। विवेक जी बात मैं- कर रहे हैं कि मुसलमानों से सेल्फ रिस्पेक्ट छीना गया है। यही वो मुसलमान है जो कल भरी बैठक में बोलते हैं कि अगर हम पाकिस्तान चले जाते तो लाहौर से लखनऊ तक पाकिस्तान होता। ये वही मुसलमान है जो भारत में ऐसा चुनाव कुछ नहीं, प्रचार में ये कहते गलत हैं है। कि 15 मिनट गलत। के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे हम नहीं। क्या ताकत है। ये एक आध वही नेता लोग हैं- बोलते हैं, मुस्लिम आवाम नहीं जब वही बोलती। लोग हैं, जब ये वक्फ बोर्ड पे सरकार बिल लेकर आती है तो ये कहते नहीं हैं सर। कि ये मुसलमानों को नहीं जीने का बोलते अधिकार छीन मुसलमान रहे ये। हैं। एक दो जब चंद वही नेताओं के मुसलमान है, statement को जब मुसलमानों का मनमोहन सिंह statement जब मत कहते कहिए। हैं कि मुसलमानों मुसलमानों देश के का बच्चे संसाधन हैं, एक-एक बनाओ, करके, एक-एक पहले करके, मुसलमानों का एक-एक अधिकार करके, है एक-एक तो ये लोग करके, गदगद विवेक होते जी। हैं। जी। देखो रूबिका जी विवेक बात जी, है, एक-एक एक बात करके। और जोड़ देता हूँ। आज आप जहाँ मैं 10 खड़ी हो, सेकंड- शिवाजी पार्क को दादर प्रदीप पे खड़ी भंडारी हो, कुछ दिखा रहे वो हैं। प्रदीप जी क्या महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं राजनीति आपके, का मैं नहीं देख केंद्र पा है। रही हूँ। रूबिका जी मैं एक बात जोड़ देता हूँ, आप ओके, जहाँ खड़ी हो प्रदीप शिवाजी भंडारी क्या नगर दिखा पर, रहे हैं आप अपने मैं मोबाइल आपको फोन? जहाँ पर आप खड़ी हो वो बहुत राजनीति का केंद्र है, वहाँ रूबिका शिवसेना जी, का मुख्यालय रहा है। मैं- वही शिवाजी पार्क से बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के हुंकार लेते थे और वही शिवाजी पार्क से आप जी। देखिए 2014 में उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिवाजी के पार्क पे खड़े थे। समीर जी। 2019 में खेल प्रधानमंत्री यही मोदी के है। साथ उद्धव ठाकरे खड़े खेल थे यही है। और आज विक्रम सिंह से मुझे इसका जवाब लेना है। अब समीर चौगाकर जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रदीप भंडारी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो सर? रूबिका जी मैं ये कह रहा हूँ कि विवेक जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। आज ही देख लीजिए इनकी सोच क्या है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रभारी झारखंड के कह रहे हैं कि जो घुसपैठी है उनको वो बेनिफिट देंगे, सिलेंडर देंगे। ये तो देश के संविधान को खत्म करने की बात करें, इनका ओपन प्रूफ है। ये तो कह रहे हैं जो घुसपैठी है उनको इस देश की सुविधा देंगे तो इससे देश की मूल अस्मिता खत्म हो जाएगी। हिंदू भी खतरे में पड़ेगा, मुसलमान भी खतरे में पड़ेगा। इनकी सोच ये है, ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। ये देखिए गुलाम अहमद जी ओके, अनुराग भदौरिया बोल कुछ रहे हैं कहना कि चाह रहे हैं। वोट- संगीत वोट रागी, के लिए हम 500 रुपए संगीत का रागी, सिलेंडर संगीत रागी का मैं रुक करूं उससे देखिए पहले। देखिए देखिए मैं कुछ बोलूं, अनुराग मैं- भदौरिया, नहीं, 30 नहीं, मैं सेकंड बोलूं। सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदू मुस्लिम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की शांति छीन ली है, उनका चैन छीन लिया है, उनको डरा के रखना चाहते हैं। बटोगे तो कटो, किसको डरा रहे हो भाई? आपकी सरकार इसके अंदर नाकाम है, आपकी सरकार का कानून व्यवस्था फेलियर है कि हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। मतलब आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आप खुद ही बांटना ओके। चाहते हैं और खुद ही प्रोत्साहित ओके। करना चाहते हैं कि आप डराओ और वोट ले लो। ओके।